बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे वाले ऑमलेट की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदिल लजीजा, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने 1/4 कप जो है वो घी शामिल कर दिया है। फ्लेम को इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और घी को ना हम पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छी तरह से घी को हमने गर्म कर लेना पहले। तो जैसे घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होगा, गर्म होगा, सबसे पहले ना हमने करना है वेजिटेबल्स को फ्राई। अगर हम इनको फ्राई करके शामिल करेंगे ना ऑमलेट में तो फिर ये कच्ची सी नहीं रहेंगी। इसलिए सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू, जो कि मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का, जिसको ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। जिस तरह से हम भुर्जी बनाने के लिए आलू को कट करते हैं ना, उसी तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। आलूओं को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो आलू है ना वो हमारे 50% तक ना यहाँ पर ही फ्राई हो जाएं, गल जाएं। फिर हम इनको ऑमलेट में शामिल करेंगे। अगर हम कच्ची सब्जियों को ऑमलेट के अंदर शामिल करते हैं ना तो फिर वो कच्चा सापन लगता है, सब्जियों का जो फ्लेवर है ना वो ठीक से नहीं आता खाने में, ना वो ऑमलेट फिर मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आपने ना सब्जियों को फ्राई करके फिर ही शामिल करना है। फिर इंशाल्लाह ताला जो आपका ऑमलेट है ना बहुत ही मज़े का बनेगा, टेस्टी बनेगा और सब्जियां भी खाने में कच्ची सी नहीं लगेंगी, बहुत ही मज़े की चटपटी सी लगेंगी। आलूओं को हम फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे। तो आलू को ना देखिए, यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। आलूओं को देखने से ही पता चल रहा है कि जो आलू है ना हमारे वो 50% तक गल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। चलें जी, प्याज यहाँ पर ना आप कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। प्याज को भी ना हमने 2 मिनट तक जो है वो आलूओं के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, हमने प्याज को आलूओं के साथ क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि ना अगर हम आलूओं के साथ ही प्याज को शामिल कर देते ना तो प्याज जो है वो जल जानी थी और आलू हमारे कच्चे से रह जाने थे। इसलिए आपने पहले आलूओं को फ्राई करना है, फिर ही आपने प्याज को शामिल करना है। और प्याज को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि प्याज भी हमारी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज भी हमारी काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है, जिसको ना मैंने चॉप कर लिया है। और टमाटर को ना हमने जस्ट 1 मिनट तक जो है पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट 1 मिनट तक पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये अच्छी तरह से अंदर गल जाएगा, घुल मिल जाएगा और नज़र नहीं आएगा। तो हमें ना इसको खड़ा खड़ा सा रखना है, तो 1 मिनट इसके लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटर को भी मैंने 1 मिनट तक जो है वो पका लिया है। टमाटर भी ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। इतना ही हमने इनको पकाना है, ज़्यादा अब नहीं पकाना। फ्लेम को इस टाइम पर मैंने जो है वो ऑफ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब हम ना यहाँ पर लेंगे इस तरह की एक छलनी, और छलनी की मदद से ना हमने क्या करना है, इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो हमने निकाल लेना है और सब्जियों को ना हमने लहदा निकाल लेना है। ऑयल को हमने जो है ना साथ में शामिल नहीं करना है, जस्ट हम सब्जियों को ही निकालेंगे। छलनी में रखेंगे तो सारी सब्जियां ऊपर आ जाएंगी छलनी में, और जो ऑयल होगा ना एक्स्ट्रा वाला वो सारा ही पैन के अंदर चला जाएगा, निकल जाएगा। सारी सब्जियों को निकाल लेंगे और इनको ना हमने अलहदा बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अच्छा, ये जो घी है ना इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, सब्जियों को निकाल लेते हैं। तो सारी सब्जियों को ना मैंने ऑयल में से निकाल लिया है। अब ना यहाँ पर मैंने एक ले लिया है मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर शामिल कर देंगे सारी सब्जियाँ। और बाउल को ना हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसके साथ जो भी ऑयल वगैरह लगा हुआ है ना वो सारा ही निकल जाए। चलें जी, और इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडों को ना आपने लहदा फोड़ कर चेक कर लेना है, कहीं कोई अंडा खराब ना निकले। चलें जी, साथ ही ना यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी बारीक कटी हुई लाल वाली मिर्ची, और साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च।
अच्छा, नमक और मिर्च ना आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ना मिर्ची हमने पहले भी शामिल की है, हरी वाली भी, तो ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, पाउडर शामिल नहीं करना है, काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई शामिल करनी है। हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून और साथ ही शामिल करेंगे मुट्ठी भरकर हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सिंपल। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर ना एक चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से ना हमने तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इनकी हम मिक्सिंग कर लेंगे और कोई भी स्पाइस हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, ना ही कोई और सब्जी शामिल करनी है। तो मैं तो यहीं पर जो है वो ये वाली सब्जी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको जो है वो शिमला मिर्च या फिर बंद गोभी वगैरह पसंद हो, गाजर वगैरह, तो आप वो भी यहाँ पर इस ऑमलेट में डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस आप पर है, जो आपको सब्जी पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। देखिए मैंने ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए ऑमलेट के लिए हमारा बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना बनकर तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का बन चुका है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, फ्लेम को फिर से ऑन करते हैं और ऑमलेट को हम पका लेते हैं। पकाना कैसे है, किस तरीके से पकाना है, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी तरफ जिस घी के अंदर हमने सब्जियों को फ्राई किया था ना, वो घी बच गया था, तो हमने फ्राइंग पैन के अंदर ही रहने दिया था, हमने उसको जो है वेस्ट नहीं किया था। तो फ्लेम को ऑन करके मैंने उस घी को फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को एक दफ़ा से मैंने लो कर दिया है। अब ये जो सारा मिक्सचर है ना हमने डाल देना है इस फ्राइंग पैन के अंदर। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे, चलेंगे, और इसको ना हमने फैला लेना है। अच्छी तरह से मैंने ना फ्राइंग पैन के अंदर ऑमलेट को फैला लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हम एक साइड से तकरीबन 3 मिनट तक पकने देंगे अच्छी तरह से ऑमलेट को, ताकि एक साइड अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम साइड को चेंज करेंगे। तो ऑमलेट को ना पकाते हुए देखिए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से ना ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है, नीचे वाली साइड इसकी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ये देखिए स्पैचुला की मदद से बहुत ही आसानी से ये देखिए उठाया जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसकी साइड को चेंज करना है। आप चाहें तो किसी भी बड़े स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इस तरह की एक प्लेट रखूँगी, पैन के ऊपर इसको ना मैं फ्लिप करके चेंज करूँगी। तो देखिए ऑमलेट की जो साइड है ना मैंने चेंज कर दी है। अब हमने ना इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक जो है वो पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए मैंने ना इसको 1 मिनट तक दूसरी साइड से भी पका लिया है। अब ये देखिए पैन को छोड़ना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से ऑमलेट जो है ना वो हमारा बनकर रेडी हो गया। फ्लेम को करते हैं ऑफ, जल्दी से ना हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का अंडे वाला जो ऑमलेट है ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है, तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी ऑमलेट की। अंडे वाला ऑमलेट मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।